एवरीवन, वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस स्टूडियो। कैसे हो आप सब लोग? तो आज हम एक अलग रीडिंग करने जा रहे हैं जो होगी योर लाइफ 3 months फ्रॉम नाउ। तो आपकी लाइफ कैसी होगी 3 महीने के बाद, ओके। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये ऑल साइन रीडिंग है और प्लस ये जनरल रीडिंग है, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो आपसे अगर कुछ रेजोनेट ना करे, प्लीज़ लीव इट टू द यूनिवर्स। थैंक यू। और आपके लाइफ में क्या क्या फाइनेंसेस में, या तो करियर में, या तो लव लाइफ में कैसा शिफ्ट आने वाला है, ठीक है, ये 3 महीनों में। कुछ अगर ब्लेसिंग्स है आपके लिए तो वो हम देखेंगे, और अगर कुछ रेमेडीज़ भी है तो वो भी हम देखेंगे, और कुछ प्रिकॉशंस अगर देखें मुझे तो वो भी हम देखेंगे। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग के साथ। पहले हम आपके फीलिंग्स के बारे में देख लेंगे, ओके। Six of Swords, the Death, Seven of Wands, Nine of Wands, oops, एक second, Three of Pentacles, आपको एक सेकेंड, मैं ये ठीक कर लेती हूँ बस थोड़ा सा। ऑल राइट, आपकी फीलिंग्स में मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप एक सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो, ओके। ये सिचुएशन आपका मेंटल सिचुएशन भी हो सकता है, ठीक है। आप मेंटली थोड़ा मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप जा रहे हो, या तो फिज़िकली भी हो सकता है। ऑल राइट, और किसी किसी के लिए भी ऐसा हो सकता है कि आप एक प्लेस से जाके एक अलग प्लेस में सेटल होना चाहते हो या मूव ऑन करना चाहते हो। उसके लिए आप बहुत ट्राई भी कर रहे हो, ठीक है। और आपके फाइनेंसेस अभी फ़िलहाल अच्छे हैं, और अगर अच्छे नहीं हैं तो उस फाइनेंसेस की तरफ आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। और ऐसा हो सकता है आप थोड़ा सा ज़्यादा सेविंग्स कर रहे हो, या तो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, मेंटरशिप ले रहे हो किसी से जो आपको हेल्प कर सकते हैं फाइनेंसेस पे, ठीक है। ओवरऑल एक चीज़ से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, एक सिचुएशन से आप मूव ऑन कर रहे हो, एक स्टेबिलिटी की ओर आप मूव ऑन कर रहे हो, एक जो मतलब ग्राउंडनेस है, एक स्टेबिलिटी है, तो उसकी तरफ आप ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हो, थोड़ा टेक रिलेटेड आप चीज़ें करते होंगे शायद, या तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हो, या तो आप फायर से रिलेटेड काम भी कर सकते हो, ओके। ओवरऑल आप प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा हो सकता है किसी के लिए कि आप आपको एक नई लीडरशिप पोजीशन मिली है, तो आप अपने लाइफ को अभी चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब एक बेहतरीन लाइफ जो आपको जीना है उसकी तरफ आप ज़्यादा जाते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और डेविल की कार्ड ये भी बताती है कि आप एक ऑब्सेशन लेके, मतलब आपको एक काम करने की इच्छा हो रही है, आपको आप अपने लिए ज़्यादा काम करने की इच्छा हो रही है, ओके। और किसी किसी के लिए भी ऐसा हो सकता है कि आप एक बॉन्डेज फील कर रहे थे इन द पास्ट लाइफ, या तो पास्ट सिचुएशन में, तो उस चीज़ से आप थोड़ा सा बाहर निकल के आ रहे हो। आप अपने लिए स्टैंड अप हो रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो, अपने लिए बात बोल रहे हो कि नहीं मुझे ये चाहिए तो यही चाहिए, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई रोक टोक रहा है तो नहीं, आप अभी एक वो पोजीशन में आ गए हो जहाँ आप बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हो अपने लिए कि नहीं मुझे क्या क्या चाहिए, मेरे गोल्स क्या है लाइफ में मुझे पता है, तो मुझे यही चाहिए, ठीक है। आप बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हो, एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है आपके लिए फ़िलहाल, ठीक है। और अगर ये आपका एनर्जी नहीं है एट द मोमेंट, तो ऐसा हो सकता है कि इस 3 months के बाद ये एनर्जी पे आप चले जाओगे, ओके। जस्ट लेट मी क्लैरिफाई द डेविल वंस।
ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, किसी किसी के लिए वैसा हो सकता है कि किसी ने आपको चीट किया होगा, किसी ने आपको डिसीव किया होगा, या तो किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया होगा, ऐसा हो सकता है। इसीलिए आप ये सिचुएशन से बाहर जाके एक अलग सिचुएशन में जा रहे हो। एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल पर्सन आप बनना चाहते हो, अगर बन नहीं पा रहे हो, आपके माइंड में ऐसा चल रहा है कि मुझे प्रैक्टिकल बनना है, ओके, बट आप एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। आप एक्शन लेने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा आपसे, ठीक है। चलिए, आपकी एनर्जीज़ हमने चेक कर ली है, तो अभी देखेंगे हम कि 3 मंथ्स के बाद आपकी एनर्जीज़ क्या होगी, आप क्या क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है, ऑलराइट, क्या क्या प्रिकॉशंस भी लेने हैं, हम देखेंगे, ओके। ये कार्ड्स नहीं हैं एक्चुअली, इसीलिए स्लिप हो जाते हैं बार बार, सॉरी। ओके, द मैजिशियन, वाओ, 7 ऑफ सॉर्ड्स, Ace of Pentacles, King of Pentacles, 7 of Pentacles। अच्छा, ये कार्ड गिर गई, आई थिंक आना चाहती है। ओके, 8 of Wands, 6 of Swords, the Chariot, the Hermit, the Lovers, बॉटम ऑफ द डेक में है, Knight of Pentacles। ऑलराइट, मैं इसको इधर साइड में कर दूंगी। ओके, चलिए हम एक एक करके कार्ड को देखते जाएंगे। अगर मुझे समझ में नहीं आएगा तो मैं क्लैरिफाई करके भी जाऊंगी, ऑलराइट, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मुझे ऐसी दिख रही है कि आप ना मैनिफेस्ट कर रहे हो बेसिकली 3 मंथ्स के बाद जो आपको लाइफ चाहिए। 3 मंथ्स के बाद आप वो लाइफ जी रहे हो, मतलब अभी जो सोच रहे हो ना वो चीज़ आप जाके 3 मंथ्स के बाद आपको मिल सकती है, ओके। आप अभी आप एफर्मेशन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दिए हो, तो अपने लिए सोचने लग गए हो ज़्यादातर, ओके। वैसा हो सकता है आपके लिए, एक स्टेबिलिटी ला रहे हो बेसिकली अपने लाइफ में। फाइनेंसेस के तौर पे भी अगर हम देखते हैं तो कि एक ग्राउंडनेस, एक न्यूनेस, एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या तो अपने लाइफ में ही इमोशनली या तो मेंटली आप स्टेबिलिटी चाहते हो बेसिकली, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या ऐसा हो सकता है कि आपने जो इन्वेस्ट किए लोगों पे, तो वो आपको मतलब अभी एक दिमाग में खटक रहा है कि ठीक है, मैंने बहुत इन्वेस्ट कर लिया लोगों पे, अभी मैं अपने लिए ज़्यादा सोचने लगती हूँ या लगता हूँ, ऐसा हो सकता है आपके लिए। आप ट्रैवल भी कर सकते हो, ऐसा दिख रहा है। आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर भी बन सकते हो, कोई ऑडिटर भी बन सकता है। अगर किसी का प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छा नहीं हो रहा था बहुत टाइम से, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छा हो जाएगा, ऑफिस में हो या स्टूडेंट लाइफ में भी हो, किसी भी करियर रिलेटेड जॉब में या तो करियर रिलेटेड सेक्टर में आप अपना स्किल्स ज़्यादा अच्छा कर रहे हो या अच्छा करने की कोशिश करोगे अभी 3 मंथ्स के बाद, ओके। अभी से आप शुरू करने लग जाओगे, ओके। देखिए, आपकी फीलिंग्स में भी जब हमने देखा था कि आपको शायद किसी ने रिसीव किया होगा, ओके, या तो एक ट्रस्ट ब्रेक होगा, ठीक है, या उससे आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। एक वो, या तो ऐसा भी हो सकता है आपके लिए कि आप खुद ही सोच रहे हो कि आपके लाइफ में थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ था, आप सभी ने मुझे क्यों अबैंडन कर दिया, या तो मुझे ही सभी लोग ऐसा सोचते कि मैं ही बुरी हूँ या बुरा हूँ, मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, ओके। वैसा आप सोच सकते हो, ऐसा दिखता है, ओके। बट ऐसा मतलब इतना भी होता नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मेंटली भी हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, ओके। तो इसीलिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। और किसी किसी के लिए भी ऐसा हो सकता है कि आप अभी अपने लिए फ़ोकस करना चाहते हो, अपने लिए ज़्यादा सोचना चाहते हो। एक अकेलापन, मतलब ठीक है, अकेलापन एज इन लाइक कैसे बताऊँ मैं आपको, लोनलीनेस एंड बीइंग अलोन, दोज आर 2 डिफरेंट थिंग्स, ओके। बीइंग अलोन इज़ लाइक you want to be alone, आप
अपने आप से ही। बीइंग लोनली इज़ लाइक आपको कोई चाहिए बट आपके पास है नहीं, ठीक है। आप क्रेव कर रहे हो कोई आ जाए मेरे लाइफ में, ठीक है, तो वो नहीं है। आप अपने आप से ही रहना चाहते हो, अपना नॉलेज गेन करना चाहते हो। अगर आप नॉलेज गेन नहीं कर पा रहे थे अभी, ये 3 मंथ्स के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा आप, ठीक है। और या तो ऐसा हो सकता है कि पहले आप थोड़ा सा अपना कॉन्शियसनेस आप थोड़ा सा लो था आपका, ठीक है, थोड़ा रिसोर्सेज में भी बहुत लो हो गया था आपका, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आपके पास करेज नहीं हो रहा था, ठीक है, आपको करेज नहीं आ रहा था कि मैं ये स्टेप ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, मुझे लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके लिए। और ऐसा भी मुझे किसी किसी के लिए भी दिखाई दे रहा है कि आप स्ट्रेटेजिक नहीं हो रहे थे, आप रैशनल नहीं हो रहे थे, मतलब, ठीक है। मतलब एक जो रिसोर्स था आपके पास, तो वो उसके साथ मतलब आप कैसे मैं एक प्लानिंग के साथ मैं अच्छे से जाऊं कि नहीं जाऊं, मतलब कहाँ से मैं क्या इन्वेस्ट करूं, कहाँ से मैं क्या बोलूं आपको, मतलब एक प्लानिंग नहीं था, ठीक है। अभी क्या होगा 3 मंथ्स के बाद एक प्लानिंग आएगी आपके दिमाग में, ठीक है, आप अच्छे से प्लान कर पाओगे, ऑल राइट। और अगर किसी ने आपके साथ फ्रॉड या ऐसा कुछ किया होगा पहले लाइफ में, पहले टाइम में या तो पास्ट में, तो उसका आप मतलब अच्छा खासा एक कमबैक लाओगे अपने लाइफ में, ऑल राइट। लव लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की होगी पहले, ओके, बट आप मैनिपुलेट नहीं हुए, ठीक है, इसलिए आपको चीट किया गया होगा, ओके, या तो ट्रस्ट ब्रेक किया हुआ होगा, ओके, वैसा हो सकता है। एक जेन्युइन लव नहीं था आपके लाइफ में, तो उसी से मतलब आप मूव ऑन करके एक अलग दिशा की ओर जा रहे हो, ओके। तो वैसा हो सकता है सबके। देखिए 7 का नंबर ज़्यादा मुझे दिख रहा है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ऐसा मुझे एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा। चैरियट भी 7 का कार्ड है, तो 7 बेसिकली आप स्पिरिचुअलिटी की भी और आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, या आपको मतलब एक पीस चाहिए, एक मेंटल पीस चाहिए, एक इमोशनल पीस चाहिए, ठीक है, वैसा हो सकता है। आप अपने लिए ज़्यादा काम करना चाहते हो, आप डिटैच होना चाहते हो, अभी बेसिकली सबसे डिटैच होना चाहते हो, अपने लिए काम करना चाहते हो। केतु की एनर्जी भी रिप्रेजेंट करती है 7, ओके, तो वो थोड़ा ध्यान में दीजिएगा। देखिए केतु इज़ नॉट बैड, ओके, केतु डिटैचमेंट देता है, डिटैचमेंट इज़ नॉट बैड, डिटैचमेंट इज़ बेसिकली आपको लिबरेशन की तरफ लेके जाता है बेसिकली, ठीक है। आप खुश रहना सीख जाते हो विदाउट इवन हैविंग एनीथिंग, ठीक है, वैसा हो सकता है आपके लिए, ओके। यू विल बी वर्किंग वेरी हार्ड ये अपकमिंग डेज में, ऑल राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो वेल्थ अपने अभी तक क्रिएट किया था, ठीक है, उससे आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश करोगे। या ऐसा हो सकता है करियर में कि आपने बहुत सारे नॉलेज गेन कर लिए, अभी वो एक्शन का टाइम आ गया है कि मुझे अभी एक्शन लेना है, उसमें मुझे काम करना है, प्लानिंग करना है अच्छे से। उसके बाद आप एक फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हो, ऑलराइट। आपने नॉलेज गेन कर लिया, अभी आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, वैसा हो सकता है। या अगर पहले आप फोकस नहीं कर पाते थे अपने काम पे, या फोकस नहीं कर पाते थे अपने लव लाइफ पे, अभी उस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करने लगोगे। 3 महीने के बाद आपको ऐसा हो जाएगा कि यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ पेशेंस, ठीक है, एक फ्रेश स्टार्ट आपके लिए स्टार्ट होगा, ओके, वैसा हो सकता है। आपका रिलेशनशिप थ्राइव कर सकता है, ठीक है। अगर आपका पार्टनर आपके लिए बहुत एफर्ट्स पुट कर रहा था, तो अभी आप सोचोगे कि नहीं, मुझे भी एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, अभी मुझे भी इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा देना चाहिए, क्योंकि मेरा पार्टनर ही मेरे लिए सब कुछ कर रहा था, ओके, या कर रही थी। तो मुझे आपका एक मतलब ऐसा सेंस ऑफ माइंड आएगा कि हाँ, मुझे भी करना चाहिए अभी एट दिस मोमेंट, ठीक है, वैसा हो सकता है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पास ना एक्साइटमेंट आएगी लाइफ में, एक नया जुनून आएगा आपके लाइफ में, ओके, कि मुझे अच्छा करना है मेरे लिए, ठीक है, फाइनेंसेस में अच्छा करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप प्लेसेस में भी जा सकते हो, आपके करियर की वजह से आप ट्रैवल भी कर सकते हो, वैसा किसी के लिए हो सकता है, ऑल राइट। और ऐसा भी दिख रहा है कि लव लाइफ में अगर आप पैशन नहीं था पहले, अभी पैशन आएगा आपके लाइफ में, ओके, फाइनेंसेस आपके अच्छे हो रहे हैं, मूवमेंट होगा आपके फाइनेंसेस पे बेसिकली, ठीक है। आप जिधर भी हाथ लगाओगे बताओ उधर से मनी आएगा, जिधर भी आप सोचोगे कि मुझे करना कहाँ से है, क्या क्या लाना है अपने लाइफ में, तो क्या होगा कि मतलब आप ला पाओगे, ठीक है। ओवर स्पेंडिंग में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप ओवर स्पेंडिंग कर भी सकते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे किसी के लिए, तो उस पर थोड़ा सा
एक लगाम लगाने की ज़रूरत है आपको, थोड़ा सा रुक जाइएगा, ठीक है, वैसा दिख रहा है। ऑलराइट, और ऐसा भी हो सकता है आप इस टाइम पे बहुत नॉलेज गेन करोगे, या तो किसी से आप नॉलेज ले पाओगे, या एक कोई जो बहुत मतलब बड़ा इंसान है, जो बहुत एजेड नहीं बोलूँगी, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, आजकल तो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं लोग, ठीक है, कम उम्र में ही। तो ऐसे इंसान से आप मिलोगे जो आपको मतलब बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे कि कैसे लाइफ को आगे बढ़ाना है, ओके, वैसा हो सकता है। तो आप ओवरसीज़, ये बहुत दिख रहा है कि बहुत लोग ऐसे जर्नीज़ भी करने वाले हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है आपके लिए। ओवरसीज़ मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, अगर आप फॉरेन में सेटल होना चाहते थे तो आप सेटल हो पाओगे, ठीक है, ये सबके लिए नहीं है, अलग अलग है, बिकॉज अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, प्लीज़ जो रेजोनेट करे आपसे वही आप टेक इट। तो अगर आप सिंगल है सपोज, ठीक है, तो दिस इज़ अ पीरियड ऑफ हीलिंग योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि आपको एक अलग रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर आप सिंगल हो तो अपने लिए आप ज़्यादा सोच रहे हो, अपने एफर्ट्स को मतलब अपने लिए ही डालने के लिए सोच रहे हो, वैसा हो रहा है, ठीक है, आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हो, ओके। और आप थोड़ा सा डिफ्लेटेड फील भी कर सकते हो, ठीक है, नेगेटिव फीलिंग भी आ सकती है आपको बेड टाइम पे, ठीक है। वो उसका मतलब थोड़ा सा मेडिटेशन ट्राई कीजिए, थोड़ा हीलिंग का म्यूज़िक सुनिए रात रात को, वो उससे आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, ओके। तो जस्ट ट्राई दैट वंस बिफोर स्लीपिंग एंड जस्ट वेकिंग अप राइट आफ्टर द मॉर्निंग। आप एफर्मेशंस ट्राई कीजिए कि आई एम अ मनी मैग्नेट, ओके, आई हैव अ हैप्पी लाइफ, आई लिव अ हैप्पी लाइफ, ऐसा प्लीज़ ट्राई कीजिए आप लोग हर दिन, एंड मेक इट अ हैबिट, ओके, ऑलवेज मेक इट अ हैबिट, ठीक है। 21 डेज़ लगते हैं हमको एक हैबिट एक्वायर करने में, तो 21 डेज़ आप लगातार एक बार एक हैबिट करके देखिए, एफर्मेशन करके देखिए, तो अब देखिए कितना आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, ओके। या 3 मंथ्स लगते ही हैं एक हैबिट को पूरा सा डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में ट्राई करने के लिए, ओके। टैरो में भी हम कहते हैं कि 3 मंथ्स के बाद हमारी एनर्जीज चेंज होती है यूजुअली, ओके। तो आपकी एनर्जीज चेंज हो रही है बेसिकली, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। Peaceful resolution. Ask for help from the others. Look for a sign. Recovery. You're ready. Yes. It's up to you. All right. तो एंजल्स आपको यही गाइड करने की कोशिश कर रही है कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन बनाइए पहले तो अपने आप के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे नहीं हो रहा है, जस्ट प्लीज़ आस्क हेल्प फ्रॉम दी अदर्स, जो आपके नियर एंड डियर वंस है, उनको प्लीज़ थोड़ा सा पूछिए कि आपको अगर हेल्प चाहिए तो अच्छे से पूछिए कि मुझे थोड़ा हेल्प कर दोगे, मुझे थोड़ा एक बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है, मुझे या तो रिलेशनशिप अच्छा करना है, या तो एडवाइस दे दो, या तो काउंसलर के पास आप जा सकते हो, या तो आप टैरो रीडिंग्स भी करा सकते हो, ऑलराइट। तो वैसा आप थोड़ा सा हेल्प मांगिए किसी से अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रही है आपके अपने लाइफ में, ओके। यू आर रिकवरिंग फ्रॉम अ पीरियड ऑफ अनस्टेबिलिटी टू अ पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। आपके लिए रिकवरी आ रही है, तो आप चिंता मत कीजिए, एंड यू आर रेडी नाउ। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू बी रेडी नाउ, देन you are going to be ready after 3 months. you will be a very very different person after 3 months, ठीक है। तो आप अपने लिए ज़्यादा काम करोगे, ओके। आप मेडिटेशन पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाओगे, ओके, ऐसा हो सकता है। या तो आप देखिए, यू आर रेडी, यू विल बी मूविंग प्लेसेस एज वेल, लुक एट द कार्ड, ओके, ठीक है। और यस, सो अगर आप एक क्वेश्चन के बारे में सोच रहे होंगे कि ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, देन द आंसर इज़ येस, इट्स गोइंग टू हैपन, बट अल्टीमेटली द outcome is going to rely upon you. It's up to you that how are you going to take this situation. अगर ये 3 महीना आपने ऐसे ही गुजार दिया, then I think nothing is going to happen, okay. You have to take action. स्टेबिलिटी आने के लिए अपने आप पे काम कीजिए, लोगों पे ज़्यादा ध्यान अभी के लिए मत दीजिए, लेकिन हाँ
ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं देते देते कुछ भी आपने सोचा नहीं, ऐसा कुछ, ठीक है, वैसा नहीं है। आप हेल्प कीजिए लोगों की, अगर आप हेल्प करोगे तो अच्छा कार्मा आपके पास ज़रूर आएगा ही आएगा। ऑल राइट, सो ये एंजल मैसेजेस थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम थोड़ा सा स्टार सीड ऑरेकल से भी देख लेते हैं। ओह माय गॉड, दिस पॉप्ड अप। लूजन योर ग्रिप, कोपिंग मैकेनिज्म्स, डेंसिटी, एडिक्शन, लेट गॉड इन। ओके, तो फर्स्ट मैसेज आपके लिए ये आ रहा है कि आपको थोड़ा सा लूजन अप करना चाहिए। ज़्यादा आप अगर पकड़ के रखोगे ना, ये आई थिंक पहले रीडिंग्स में भी थोड़ी सी आई थी मेरी, कि आप ज़्यादा पकड़ोगे ना तो आपके पास से वो चीज़ चली जाएगी एक्चुअली, ठीक है, वैसा हो सकता है आपके लिए। तो थोड़ा सा लेट गो करने की कोशिश कीजिए। लेट गो अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन ट्राई कीजिए। मेडिटेशन ट्राई करने से आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है आपके लाइफ में। ओके, तो देखिए हमारी जो मदर अर्थ है तो वो वही सिखाती है कि टाइड्स की तरह है हमारी लाइफ, ठीक है, आती है जाती है, एक चीज़ आएगी एक चीज़ जाएगी, वैसा होगा। अगर आप क्लिंग करके रखोगे ना एक चीज़ पे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। ऑल राइट, तो वैसा हो सकता है, तो इसीलिए लेट गो कीजिए। लेट एवरीथिंग फ्लो इनसाइड ऑफ यू एंड फ्लो आउट इनसाइड ऑफ यू एज वेल, ठीक है। लूजन योर ग्रिप मतलब ऐसा नहीं है कि यूर क्लिंगिंग ऑल्सो, बट आपको मतलब छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। आप आपने छोड़ भी दिया लेकिन आप सोच रहे हो कि हाँ इट माइट स्टे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। एकदम लेट गो कीजिए, एकदम सरेंडर कीजिए, डिटैच कीजिए अपने आप को। ओके, सेकेंड मैसेज, इन अर्थ यू सर्वाइव दिस, न्यू सोल्यूशंस एंड बिगिनिंग्स। देखिए आपके लिए 3 महीने के बाद एक बहुत अच्छी एनर्जी आपके पास आ रही है, एक नई शुरुआत आपके लिए हो रही है। ऑल राइट, और आप ना बहुत अच्छा फील करोगे ये 3 महीने के बाद। बहुत मतलब एक बहुत कैसा बोलूँ मैं, मतलब एक इनर चाइल्ड हीलिंग जो होता है ना, वैसा आप थोड़ा सा फील कर सकते हो अपने आप के लाइफ में। ओके, और यू सर्वाइव दिस, ठीक है, आप सर्वाइव करोगे। जो भी मतलब थोड़ा सा बैड कर्मा आपके लिए हो रहा है या तो कामिक डेप्स आपके लिए हो रहा है, वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ऑल राइट, तो मदर अर्थ यही कहना चाहती है आपसे कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, आपके विद इन ही है, तो आपको बेसिकली वो सबकॉन्शियस माइंड रीडायल करना है। ओके, ट्राई डूइंग एफर्मेशंस, ऐसा कीजिए कि पॉजिटिव जो एफर्मेशंस है ना, इतना डोमिनेट कर दीजिए अपने लाइफ में, अपने दिमाग में, कि नेगेटिव इमोशंस की जगह ही ना हो। ऑल राइट, वैसा हो सकता है। अगर आप स्टक हो तो डू समथिंग, मतलब आप कुछ करो, एक्शन लो, ताकि वो एनर्जीज चेंज हो। ओके, जो आप वो ट्राई कीजिए जो लोग ट्राई नहीं करते हैं। ऑल राइट, वैसा होकर कीजिए थोड़ा सा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वॉइड, स्टॉप एम्ब्रेस विंटर, ग्रेट कॉस्मिक होम। ऑल राइट, अगेन योर लाइफ इज़ अ कैनवस। ओके, तो ये कैनवस को आप रीपेंट करिए फिर से। ओके, जैसा हो सके, मतलब जैसे आपको आप चाहते हो वैसे आप रीपेंट कीजिए। ओके, मतलब आपके माइंड में जो भी है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आपका लाइफ रीसेट कीजिए। या तो आप रीसेट करोगे इन 3 महीनों में। ओके, तो लेट गो कीजिए। स्कैरी हो सकता है, ठीक है, आप जब मतलब एक अंधकार में चले जाते हो, ऐसा ही लगता है। आप जब सब छोड़ देते हो ना, सब ऐसा ही फील होता है कि अरे चेंज हो गया सब, अभी कुछ बाकी नहीं है मेरे लाइफ में, ठीक है। लेकिन द वॉइड सेज दैट कि सरेंडर टू द अननोन, ठीक है, टू अलाउ द फर्टाइल डार्कनेस ऑफ नथिंगनेस। ओके, तो नरिश कीजिए आपको, अपने आप को नरिश कीजिए। आपको स्टार्स बता रहे हैं कि सरेंडर कीजिए मेरी तरफ, उनकी तरफ, सॉरी, एंड अलाउ कीजिए उनको। ओके, कि वो काम करेंगे आपके लिए। ओके, सो या दिस वाज योर रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स बाय करनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, आप उधर से बाय कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो आप मुझे। और प्लीज़ जस्ट फॉलो आवर इंस्टाग्राम चैनल, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। सो या, थैंक यू सो मच, टेक केयर।